हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉटनी अड्डा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सी पेट 2024 माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चन का आंसर की। तो आज आप लोग एग्ज़ाम दे के आ चुके हैं और आप लोगों को आंसर की चाहिए होगा। तो इसके लिए मैं अभी बनाने जा रहा हूँ, इसका आंसर की निकाल के रखा हूँ, जो इसका अभी मैं वीडियो बना के डाल रहा हूँ। तो आप लोग ये वीडियो को पूरा देखिए। मैं इस पार्ट में आधा क्वेश्चन का आंसर दूंगा और दूसरा वीडियो जल्द ही आएगा। तो तब तक आप ये वीडियो को पूरा देखिए, अपने दोस्त लोग जो लोग दिए हैं एग्ज़ाम उनके साथ शेयर कीजिए। तो हम लोग अगर किसी आंसर में गलत बाद में पाए जाते हैं तो हम बाद में उसको नीचे कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो फिलहाल के लिए आप लोग ये जो आंसर की है उसको मान के चलिए। और आपका कितना स्कोर आ रहा है आउट ऑफ दिस 40 क्वेश्चंस आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि आप लोगों को और हम लोगों को भी पता चले इस बार का कंपटीशन कैसा था, और आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि नेक्स्ट आपका कितना रैंक आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो पहला क्वेश्चन है सीपेट माइक्रोबायोलॉजी 2024 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेक्निक यूज्ड फॉर द क्वांटिफिकेशन एंड डिटेक्शन ऑफ डीएनए। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा सॉदर्न ब्लॉटिंग। देखिए जो इसका एक मस्त ट्रिक है, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, स्नो ड्रॉप, स्नो ड्रॉप। तो स्नो ड्रॉप अगर आपको याद होगा तो स्नो में आएगा डीएनए, नॉर्थ में स्नो जो आता है ना उसमें सॉदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग और ओ में कुछ नहीं है, और वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो सॉदर्न ब्लॉटिंग डीएनए, और आपका ये आ गया आर, ये आ गया फिर से ओ कुछ नहीं, और फिर से पी। देखिए तो यहाँ पे हो गया सॉदर्न ब्लॉटिंग फॉर डीएनए, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग फॉर आरएनए, और वेस्टर्न ब्लॉटिंग फॉर प्रोटीन। तो ये 3 ब्लॉटिंग का टेक्निक हो गया। तो दूसरे क्वेश्चन में होता है, इन व्हिच टाइप ऑफ क्रोमाटोग्राफी द स्टेशनरी फेज हेल्ड इन ए नैरो ट्यूब एंड द मोबाइल फेज इज फोर्स्ड थ्रू इट अंडर प्रेशर। तो ये आपका फीचर है कॉलम क्रोमाटोग्राफी, दैट इज ऑप्शन ए का। तो नेक्स्ट चलिए देखते हैं, व्हिच आइसोटोप इज कॉमनली यूज्ड इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में आप पढ़े होंगे इंस्ट्रूमेंटेशन में, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 3, दैट इज C13। तो C13 इज यूज्ड एज ए आइसोटोप इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स अस इन गेटिंग ए 3 डायमेंशनल पिक्चर ऑफ द स्पेसिमेन। तो 3 डायमेंशनल पिक्चर पाने के लिए हम कौन सा माइक्रोस्कोपी का यूज करते हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। जो SEM यानी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, उसमें आपको 3 डायमेंशनल पिक्चर मिल जाता है स्पेसिमेन का। तो फिर आ गया 5 नंबर क्वेश्चन, नेम में फाइलोजेनिक डोमेन ऑफ प्रोकैरियोट कंसिस्ट ऑफ हेलोफाइल्स एंड एक्सट्रीम थर्मोफाइल्स। तो ये जो आते हैं ना हेलोफाइल्स, एक्सट्रीम थर्मोफाइल्स, ये सब किस डोमेन में आते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे जो दिया है आपको प्रोटोजुआ, एक्टिनोमाइसीट्स, टिनोराइजा, ये सब नहीं है। आपका आंसर होगा आर्की बैक्टीरिया। तो आर्किया जो होता है आपका डोमेन, उसी में ये सब हेलोफाइल्स, एक्सट्रीम थर्मोफाइल्स, ये सब आ जाते हैं। फिर आपका क्वेश्चन है, लॉक्स जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द, आपका जो LUX जीन है, ये जीन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। अगर आप बायोलुमिनेसेंस के बारे में पढ़े होंगे तो बायोलुमिनेसेंस जो होता है ये LUX जीन की वजह से होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए केमिकल रिडक्टेंट इन बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। तो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में आपको H2S मिल जाता है एज ए केमिकल रिडक्टेंट। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में ये है, द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम लाइज इन। तो आपका जो इम्पोर्टेंस, इकोसिस्टम का इम्पोर्टेंस किस में रहता है। CO2 प्रोडक्शन, CO2 प्रोडक्शन में कुछ रहेगा नहीं रहेगा, ऑक्सीजन प्रोडक्शन ये भी नहीं रहेगा, बैक्टीरियल डिग्रेडेशन भी नहीं होगा, फ्लो ऑफ एनर्जी रहेगा। क्यों, देखिए फ्लो ऑफ एनर्जी इकोसिस्टम बोलने से पूरा उसका मतलब जो प्रोड्यूसर है, उनका कंज्यूमर है, सबके बीच में रिलेशन होता है। और रिलेशन किस फॉर्म में रहता है, आपका एनर्जी के फॉर्म में। तो प्रोड्यूसर आपका एनर्जी लेगा सन से, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, सोलर एनर्जी को, और वो केमिकल एनर्जी एज एनर्जी सोर्स ट्रैवल करेगा फ्रॉम डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स। ओके, देन अनडिजायरेबल चेंजेस इन द फूड आर कॉल्ड एज फूड स्पॉयलेज। तो जो आपका फूड में अनडिजायरेबल चेंजेस हो जाता है उसको फूड स्पॉयलेज कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट, नेम द टेस्ट व्हिच इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ पास्चराइजेशन। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर हो जाएगा फॉस्फेटेज।
फॉस्फेटेज, ये जो टेस्ट किया जाता है ना, ये आपका एफिशिएंसी, पास्चराइजेशन का एफिशिएंसी देखने के लिए फॉस्फेटेज टेस्ट किया जाता है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11, नेम द टेस्ट विच इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ माइक्रोबियल क्वालिटी ऑफ मिल्क। तो माइक्रोबियल क्वालिटी ऑफ मिल्क चेक करने के लिए आपका किया जाता है मिथाइलिन ब्लू डाई रिडक्शन टेस्ट, दैट इज मिथाइल ब्लू डाई रिडक्शन टेस्ट, दैट इज ऑप्शन सी MBRT। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है एंटीवायरल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी इज। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, द इंटरफेरेंस आर द सब्सटेंस सिक्रेटेड बाय द वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, दीज आर द एंटीवायरल सब्सटेंस। ओके, नेक्स्ट 13, HIV contain protein coat and genetic material and is horse chest not shaped। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है, ये जो ऑप्शन थोड़ा देखिए, ऑप्शन में आपको ये सब दिया है कि मतलब किस टाइप का HIV में किस टाइप का आपका जेनेटिक मटेरियल है, DNA है या RNA है, क्या है। तो आपको पता होगा HIV में होता है RNA, पर RNA में क्या होता है, RNA वो सिंगल स्टैंडर्ड है कि डबल स्टैंडर्ड है, कैसे पता चले, वो है सिंगल स्टैंडर्ड। आपको याद होगा, अगर वो जो टेबल मैंने ग्रुप में भी भेजा था, अगर आपने देखा होगा, तो HIV में है सिंगल स्टैंडर्ड RNA। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द प्रोसेस ऑफ रेडिली काउंटिंग बैक्टीरियोफेजेस इज कॉल्ड एज। तो जो प्लाक ऐसे ये टेक्निक है, प्लाक ऐसे टेक्निक से आपका जो बैक्टीरियोफेज का काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर अबंडेंटली फाउंड इन फोएटस। तो फोएटस में आपको क्या मिलता है, IgG, यह आपको मिल जाएगा फोएटस में। ये मदर से भी अपने ऑफस्प्रिंग में ट्रैवल करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी सिस्टम इज मेडिएटेड बाय। तो क्वेश्चन नंबर 16, ह्यूमरल इम्यूनिटी इज मेडिएटेड बाय द B सेल, दैट इज ऑप्शन A। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इम्यून डेफिशिएंसी बिकम मार्क्ड वंस द HIV स्टार्ट्स डिस्ट्रॉइंग। तो HIV में आपको पता होगा, HIV जब होता है वो T हेल्पर सेल को डैमेज कर देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा B, T हेल्पर सेल। क्वेश्चन नंबर 18, इन RIA, दैट इज रेडियो इम्यूनोएसे, what component is labeled with radioactive isotope for detection? Here the antigen is radio labeled by iodine 125 or iodine 131 isotope. So option answer will be option B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बेसिक IG यूनिट इज composed of। द immunoglobulin has this type of structure, two similar heavy chains and two similar लाइट चेन्स। पर यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं, टू आइडेंटिकल हेवी चेन्स एंड टू डिफरेंट लाइट चेन्स, ये नहीं होगा, डिफरेंट लिखा है यहाँ पे। टू आइडेंटिकल हेवी चेन, टू डिफरेंट, ये ऑप्शन दोबारा रिपीट हो गया है। टू डिफरेंट हेवी चेन एंड टू आइडेंटिकल लाइट चेन, ये भी नहीं होगा क्योंकि डिफरेंट लिखा है। यहाँ पे भी डिफरेंट ऑप्शन आ गया, नहीं होगा क्योंकि दो सिमिलर है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन गलत है। तो चारों ऑप्शन क्योंकि गलत है, तो ये क्वेश्चन आपको ग्रेस मार्क जरूर मिल जाएगा। यहाँ पे आंसर होता है टू आइडेंटिकल हेवी चेन एंड टू आइडेंटिकल लाइट चेन, जहाँ की ऑप्शन में नहीं है। शायद ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो के ये ऑप्शन हो गया है या फिर ये ऑप्शन हो गया है, तो आपको मिल जाएगा, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, एन ऑटो इम्यूनो डिजीज इज, इनमें से कौन सा ऑटो इम्यूनो डिजीज है। ऑटो इम्यूनो, ये जो माइस्थेनिया ग्रेविस, ये वाला जो डिजीज है, ये वाला डिजीज आपका ऑटो इम्यूनो डिजीज है। तो नेक्स्ट देखते हैं, इन HMP पाथवे मेजर प्रोडक्ट्स आर। तो HMP पाथवे जो होता है, इसमें आपको क्या मेजर प्रोडक्ट लास्ट में मिलता है। तो इसमें आपको मिलता है राइबोलोज 5-फॉस्फेट एंड NADPH। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन A। द टाइप ऑफ फर्मेंटेशन ऑब्जर्व्ड इन ईस्ट। तो आपको पता होगा ईस्ट में किस तरह का फर्मेंटेशन मिलता है, वो है आपका अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, दैट इज ऑप्शन D। नेक्स्ट देखते हैं 23, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ एसिटिक एसिड इन कॉमर्शियली अवेलेबल विनेगर। जो कॉमर्शियली अवेलेबल विनेगर होता है उसमें आपको 4 to 6% एसिटिक एसिड मिलता है इन वाटर। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, दैट इज 4%। फर्मेंटेशन ऑफ ग्लिसरॉल वाइन रिजल्ट्स इन। तो जो ये ग्लिसरॉल वाइन जब फर्मेंटेशन हो जाता है उसमें आपको मिलता है एमेरट्यूम।
तो एमर्ट्यूम ये जो होता है बी, ऑप्शन बी, ये आपको मिल जाएगा जब ग्लिसरॉल वाइन का फर्मेंटेशन हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ दिस विटामिन इज एसोसिएटेड विद द कोएंजाइम बायोसाइटिन। तो आपको ये बायोसाइटिन से ही नाम पता चल जाएगा कि ये बायोटिन है, पर ये आपका एक्चुअली है क्या, बायोटिन ही है, जो कि है विटामिन B7। फिर देखते हैं व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या, बाइंडिंग एनर्जी क्या है? इट इज़ द फ्री एनर्जी रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन। जब आपका एंजाइम एंड सबस्ट्रेट का इंटरेक्शन होता है, जो फ्री एनर्जी रिलीज होता है उसी को हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, सिग्मा फैक्टर इज ए पार्ट ऑफ। सिग्मा फैक्टर क्या है? सिग्मा फैक्टर आपको जो बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज है उसमें सिग्मा फैक्टर रहता है, जो कि एसोसिएशन बाइंडिंग विथ आरएनए हेल्प करता है आपको। तो जाइमोजन क्या है? जाइमोजन है आपका एंजाइम प्रिकर्सर। इनएक्टिव प्रिकर्सर फॉर्म ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एज जाइमोजन। सो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट देखते हैं, अल्बिनिज्म इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच एंजाइम। तो अल्बिनिज्म क्या है? अल्बिनिज्म में आपका जो कॉलर का पिगमेंटेशन में थोड़ा गड़बड़ी रहता है, वही अल्बिनिज्म है। ये आपका डेफिशिएंसी जब टायरोसिनेज एंजाइम का डेफिशिएंसी होता है तो आपको ये अल्बिनिज्म देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ईएमपी पाथवे द प्रोसेस बाय व्हिच एटीपी इज फॉर्म्ड फ्रॉम द एडीपी इज। तो ईएमपी पाथवे में आपका कैसे एडीपी से कैसे एटीपी जनरेट होता है? ये आपका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से जनरेट होता है, ना कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ना कि फोटोफॉस्फोराइलेशन, ना कि रिडक्शन। ये आपका फोटोसिंथेसिस के टाइम में होगा, पर ये आपका ईएमपी पाथवे के टाइम में होगा। Which of the following intermediate of Krebs cycle is utilized in formation of amino acid? तो अमीनो एसिड जो फॉर्मेशन होता है ना Krebs साइकिल के इंटरमीडिएट मिलता है, जो अल्फा ग्लूटारिक एसिड होता है एक इंटरमीडिएट Krebs साइकिल का, इसी से आपको मिल जाता है। यहाँ से फॉर्मेशन होता है अमीनो एसिड का, डिफरेंट अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होता है। Which of the following is produced with the combination of apoenzyme and coenzyme? जब apoenzyme and coenzyme को हम करते हैं उसको होलो एंजाइम कहते हैं। Holoenzyme is the combination of apoenzyme and coenzyme. It is the active enzyme also. Next, recovery of ethanol is done by. The ethanol can be recovered by filtration and distillation. क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस रहता है, तो इसको हम फिल्ट्रेशन एंड डिस्टिलेशन के द्वारा रिकवरी कर सकते हैं। द टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रेप्टोमाइसिन फर्मेंटेशन इज। तो ये आपका थोड़ा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होगा, ये आपको पता होगा तो होगा, नहीं तो नहीं। तो ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिन का फर्मेंटेशन होता है इसका आंसर होगा 5 डे, 5 दिन लगता है आपको स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये आपका सर्टोली सेल के द्वारा जो टेस्टोस्टेरोन बनाया जाता है। 35 आपका आंसर हो जाएगा सर्टोली सेल। विटामिन B12 इज ऑल्सो कॉल्ड एज। विटामिन B12 इज कॉल्ड एज साइनोकोबालामिन। इट इज ए वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं 37, सियानाइड इज यूज्ड एज ए प्रिकर्सर फॉर प्रोडक्शन ऑफ। तो आपका सियानाइड किसके लिए प्रिकर्सर यूज होता है? तो ये आपका विटामिन B12, 37 का आंसर होगा बी। विटामिन B12 इज यूज्ड एज ए प्रिकर्सर ऑफ विटामिन B12। हु प्रपोज द नेम मैसेंजर टू RNA व्हिच कैरीज द मैसेज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस? सो F. Jacob and J. Monod. Jacob and Monod proposed the name messenger to the RNA or mRNA. Okay, now let's move to the next question. Helix unwinding during the replication is accomplished by. Helix unwinding is done by your enzyme DNA helicase. Okay, DNA helicase unwinds the DNA. In a cis trans test, the word cis means coupling. Answer will be the 40B, that is coupling. सो इस वीडियो में अभी के लिए फ़िलहाल 40 क्वेश्चंस, नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें बाकी 40 क्वेश्चन हम डिस्कस कर देंगे। तो हमारे आंसर की के देख के हुए आप आज अगर एग्ज़ाम दिए हैं तो आपका कितना आ रहा है इसमें से, तो आप नीचे कमेंट में बताइए, ताकि बाकी बच्चों को भी पता चले और आपको भी एक सब लोगों को आइडिया आ जाए कि हाँ क्वेश्चन लेवल कैसा था, डिफ़िकल्ट था कि ईजी था। तो हम लोग भी प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि हाँ इतना तक आपका मार्क है, तो हाँ आप कहीं पर अगर मतलब हो जाएगा। तो
देखिए ने अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने मार्क के बारे में कमेंट करिए और जो लोग दोस्त लोग आपका एग्ज़ाम दिए हैं उनके साथ भी शेयर करिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट लग रहा है या फिर आप चाह रहे हैं कि नहीं ये आंसर नहीं होगा, ये दूसरा आंसर हो सकता है, तो वो भी आप नीचे कमेंट करिए, वो उसको हम चेक करेंगे और आपको आंसर बाद में वही कमेंट के थ्रू या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर या फिर नेक्स्ट वीडियो पब्लिश नहीं हुआ होगा तो उस वीडियो में मैं आपको उसका प्रॉपर आंसर बता दूँगा। ओके, so thanks for watching this video.